हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? आपको बता दें इसका सही जवाब है वो ऑप्शन डी, यूबीएस ग्रुप। तो वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस को यूबीएस ग्रुप एजी ने ऑल स्टॉक डील के अंतर्गत 3 बिलियन फ्रैंक यानी कि 3.3 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया है। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक था जिसे उसके ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूबीएस ग्रुप एजी ने खरीद लिया है। स्विस सरकार भी इस डील को सफल बनाने के लिए सकारात्मक पहल दिखा रही है। सरकार सहायता और फाइनेंशियल बैकस्टॉप में 100 अरब डॉलर से अधिक फ्रैंक की मदद कर रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है? सही जवाब है कार्लोस अल्कराज। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को 6-3, 6-2 से हराकर इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही वो इंडियन वेल्स और मियामी टाइटल जीतने वाले 9वें और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। नडाल ने 20 साल की उम्र से पहले 6 खिताब जीते हैं। इसके साथ ही अल्कराज वर्ल्ड एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान पर पहुंच गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, बीपीसीएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इसका जी कृष्ण कुमार। तो जी कृष्ण कुमार को हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यह फैसला केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक रहे कृष्ण कुमार 1987 से बीपीसीएल से जुड़े थे। वो इस पद पर अप्रैल 2025 तक रहेंगे। बीपीसीएल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है इसका रचना बिस्वत रावत। तो आपको बता दें कि पत्रकार और लेखिका रचना बिस्वत रावत ने हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम की एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक दिवंगत जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों के पर केंद्रित है और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वर्ष 2021 में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह पुस्तक लेखक रचना द्वारा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेंट की गई थी। ये जनरल रावत के जीवन और उपलब्धियों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सही जवाब है राम सहाय प्रसाद यादव। तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है। नेपाल के चुनाव आयोग के अनुसार राम सहाय को 52,628 वोटों में से 30,328 वोट्स मिले हैं। राम सहाय प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1990 में नेपाल सद्भावना पार्टी से की थी और राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव भी एक ही निर्वाचन मंडल करता है जिसमें संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। एक सवाल और, एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? सही जवाब है इसका रोहन बोपन्ना है। तो रोहन बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 43 वर्षीय बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस का मेंस डबल्स का टाइटल अपने नाम किया है। बोपन्ना ने इस तरह कनाडा के डैनियल नेस्टर को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 2015 में सिनसिनाटी मास्टर्स में 42 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज चैंपियन वो बने थे। बोपन्ना का ये 5वां मास्टर्स 1000 जुगल खिताब था। उन्होंने अपना पहला एटीपी मास्टर्स खिताब 2017 में जीता था। वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? सही जवाब था बेंगलुरु।
अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या 8। जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।